धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लो। अपने श्वास पर ध्यान दो। श्वास भीतर जा रही है और फिर बाहर आ रही है। हर सांस के साथ तन और मन हल्का होता जा रहा है। भीतर की गहराइयों में एक मौन उतर रहा है, एक शांति जो शब्दों से परे है। तुम्हारे चारों ओर का संसार धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और केवल तुम्हारी आत्मा का गहन प्रकाश शेष है। कल्पना करो कि तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। रात का आकाश तारों से भरा हुआ है और चंद्रमा की शीतल किरणें तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। जैसे जैसे यह प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है, सारे बोझ, सारे तनाव, सारी उलझनें घुलती चली जाती हैं। केवल शांति रह जाती है, वही शांति जो ब्रह्मांड के हृदय में सदैव विद्यमान है। प्रिय दर्शकों, इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह केवल एक साधारण सुनना नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों में डूबने का एक दुर्लभ अवसर है। जब आप इन शब्दों के साथ बहते हैं तो आपका अवचेतन मन धीरे धीरे सारे तनावों से मुक्त होने लगता है। इस क्षण को केवल सुनो नहीं, बल्कि महसूस करो। यह समय केवल तुम्हारा है। खुद को पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलेगा गहन विश्राम, शांति और आत्मिक संतुलन। यदि तुम इस यात्रा के प्रत्येक भाग के साथ बने रहोगे तो अनुभव धीरे धीरे और गहरा होता जाएगा। अंत तक पहुंचते ही तुम्हारा मन और शरीर एक नई ऊर्जा से भर उठेगा। अब तुम अनुभव कर रहे हो कि जैसे झील के पानी पर कोई लहर न हो, सब कुछ स्थिर, मौन और शांत है। तुम्हारा मन उसी झील की तरह स्थिर होता जा रहा है और हृदय की गहराई में दिव्यता का अनुभव होने लगा है। यह मौन तुम्हें धीरे धीरे भीतर ले जा रहा है, जहां केवल प्रकाश और शांति है। जैसे जैसे तुम गहराई में उतरते हो, नींद का आह्वान और प्रबल हो जाता है। प्रकाश, यह केवल बाहर दिखाई देने वाली रोशनी नहीं है, बल्कि वह आभा है जो आत्मा के भीतर से उठती है। कल्पना करो कि जैसे तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल रही है। यह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को स्पर्श करता हुआ गुजर रहा है। पहले यह माथे पर ठहरता है, फिर आंखों पर उतरता है और तुम्हें गहन विश्रांति का उपहार देता है। हर श्वास के साथ यह आभा और गहरी होती जाती है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें अपनी गोद में सुला रहा हो। इस प्रकाश के भीतर छिपा है रहस्य। तुम्हारे सारे तनाव, थकान और उलझनें पिघलकर विलीन होने लगती हैं। मानो तुम्हारे कंधों से अदृश्य बोझ हट रहा है और उसकी जगह हल्कापन उतर रहा है। ऐसा महसूस करो कि तुम एक विशाल गुफा में बैठे हो, जहां चारों ओर शांति का संगीत गूंज रहा है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, केवल आत्मा की धड़कन सुनाई देती है। उस धड़कन में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे इस गुफा की दीवारों से धीमे धीमे झिलमिलाती रोशनी निकल रही है। यह रोशनी नीली, सुनहरी और चांदी जैसी चमकदार है। वह प्रकाश तुम्हारी हर सोच, हर चिंता, हर असुरक्षा को अपने भीतर समेट लेता है। तुम्हारा मन शुद्ध होता जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। याद रखो, यह अनुभव केवल नींद लाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें भीतर से जोड़ने के लिए है। जब तुम इस रहस्यमयी यात्रा में और गहराई में उतरोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर एक अनंत ज्योति है। वही ज्योति तुम्हें सच्चे अर्थों में स्वतंत्र करती है। अब धीरे धीरे अनुभव करो कि यह प्रकाश तुम्हें और गहराई में ले जा रहा है। तुम्हारा तन और मन नींद के पास पहुंच चुका है, परंतु यह नींद साधारण नहीं, बल्कि दिव्यता से भरी हुई है। जैसे जैसे यह अनुभूति गहरी होती जाएगी, तुम्हारे सामने खुलने वाला है द्वार। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि चेतना और अचेतन के बीच खड़ा एक रहस्यमयी मार्ग है। कल्पना करो कि तुम एक विशाल पत्थरों से बनी गुफा के सामने खड़े हो और उस गुफा का प्रवेश द्वार मंद प्रकाश से चमक रहा है। उस प्रकाश में न कोई तीव्रता है, न कोई अंधकार। वह संतुलन का रूप है जो आत्मा को भीतर बुला रहा है। जैसे ही तुम उस द्वार की ओर बढ़ते हो, तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा तन और भी हल्का हो गया है, मानो तुम्हारे पांव जमीन को छू ही नहीं रहे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यह द्वार तुम्हें किसी अन्य लोक में ले जाने की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा लोक जहां समय का कोई बंधन नहीं, जहां न अतीत है न भविष्य, केवल वर्तमान की अनंत धारा है। उस द्वार के भीतर प्रवेश करने से पहले तुम महसूस करते हो
कि तुम्हारे हृदय की धड़कन ब्रह्मांड की धड़कन के साथ एक हो रही है। हर स्पंदन में कोई अदृश्य संगीत बज रहा है, बहुत धीमा, बहुत सूक्ष्म, फिर भी असीम गहराई लिए हुए। जब तुम धीरे धीरे उस रहस्यमयी द्वार को पार करते हो, तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम्हारा सारा अस्तित्व किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में सौंप दिया गया है। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, जैसे कोई माँ अपने शिशु को अपनी बाहों में समेट ले। वहां भय का कोई नामो निशान नहीं, केवल करुणा और शांति का अनुभव है। द्वार के उस पार तुम्हें दिखाई देती है एक विस्तृत घाटी, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, बीच से बहती हुई शांत नदी और आकाश में लहराती हुई चांदनी। यह घाटी केवल दृश्य नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम इस घाटी में आगे बढ़ते हो, तुम्हारे भीतर जमा हुआ तनाव वाष्प की तरह उड़ने लगता है। यह अनुभव तुम्हें एक नई पहचान देता है। तुम अब केवल शरीर और मन नहीं रहे, बल्कि एक यात्री हो जो अनंत शांति की ओर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे तुम्हारा हर कदम आगे बढ़ता है, तुम्हें बुला रहा है अगला संकेत, अगला अनुभव जो तुम्हें और भीतर तक ले जाएगा। इस घाटी के बीचों बीच तुम्हें दिखता है सरोवर। यह केवल जल का एक स्थल नहीं है, बल्कि आत्मा के गहन रहस्यों का दर्पण है। कल्पना करो कि तुम उस घाटी से आगे बढ़ते हुए अब इस शांत सरोवर के किनारे पहुंच चुके हो। सरोवर की सतह इतनी स्थिर है कि उसमें आकाश के तारे, चांद और तुम्हारा अपना प्रतिबिंब एक साथ झिलमिला रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस जलराशि में समाया हुआ है। हर लहर, हर तरंग तुम्हें अपने भीतर खींच रही है और कह रही है, यहाँ उतर आओ, यहाँ सब कुछ विलीन हो जाएगा। धीरे धीरे तुम सरोवर के किनारे बैठते हो और अपनी उंगलियों से जल को स्पर्श करते हो। उस स्पर्श में ठंडक नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊष्मा है। जैसे यह जल तुम्हारे भीतर छिपी सारी थकान, सारी बेचैनी, सारे बोझ को चुपचाप सोख ले रहा। तुम्हें प्रतीत होता है कि सरोवर का जल केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराई में भी उतर रहा है। तुम्हारे विचार शिथिल हो रहे हैं, सांसें और भीतर, और मन किसी गहरे समुद्र में डूबने लगा है। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे इस सरोवर में उतरते जा रहे हो। जल की सतह तुम्हें घेर लेती है और उसके नीचे एक अद्भुत माहौल है। वहाँ कोई आवाज नहीं, केवल स्थिरता। उस स्थिरता में तुम्हें महसूस होता है कि हर स्मृति, हर चिंता, हर अधूरा ख्वाब मानो यह जल तुम्हारे सारे अवचेतन को शुद्ध कर रहा है। तुम और भी हल्के होते जा रहे हो, जैसे तुम्हारा अस्तित्व अब केवल प्रकाश और स्पंदन में बदल गया हो। इस सरोवर की गहराइयों में एक अदृश्य द्वार है जो केवल उन आंखों को दिखाई देता है जो बंद हैं। तुम आंखें मूंदते हो और देख पाते हो कि वहां एक चमकदार वृत्त खुल रहा है। उस वृत्त के भीतर प्रवेश करने से तुम्हें एक और संसार की झलक मिलेगी, एक ऐसा लोक जहां शांति और रहस्य का संगम है। अब तुम्हें सरोवर से उठती हुई धीमी धीमी किरणें बुला रही हैं। ये किरणें तुम्हें आगे ले जाएंगी एक नए मार्ग की ओर। वह मार्ग है पथ। यह कोई साधारण रास्ता नहीं है, यह आत्मा के अनंत रहस्य की ओर जाने वाली कड़ी है। जैसे ही तुम सरोवर से उठती उन उज्जवल किरणों का अनुसरण करते हो, तुम्हारे सामने यह अद्भुत पथ प्रकट होता है। यह मार्ग किसी मिट्टी या पत्थर से नहीं बना, बल्कि चमकते हुए रजत प्रकाश से बुना हुआ है। ऐसा लगता है मानो चांदनी की बुनावट से यह रास्ता आकार लिया हो। तुम्हारे हर कदम के साथ यह पथ और भी उज्जवल होता जाता है। तुम्हें प्रतीत होता है कि इस मार्ग पर चलते चलते तुम्हारा बोझ धीरे धीरे उतरता जा रहा है। तन हल्का, मन शून्य और आत्मा मुक्त। पथ के दोनों ओर अदृश्य वृक्ष खड़े हैं, जिनसे मंद मंद सुगंधित हवाएं बह रही हैं। वह सुगंध किसी पुष्प की नहीं, बल्कि किसी अनजानी पवित्रता की है। एक ऐसी गंध जो आत्मा को सुकून देती है। कल्पना करो कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, इस मार्ग पर स्वर्णिम चिन्ह उभरते जा रहे हैं। प्रत्येक चिन्ह तुम्हें किसी भूली हुई अनुभूति की याद दिलाता है। कभी बचपन की निश्चलता, कभी माँ की ममता, कभी प्रकृति की गोद। हर स्मृति इस पथ पर विलीन होकर केवल शांति में बदल जाती है। तुम्हें लगता है मानो यह मार्ग तुम्हें भीतर से खाली कर रहा हो, ताकि केवल दिव्यता शेष रह जाए। यह पथ किसी गंतव्य की ओर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय की गहराइयों में उतरता है।
चलते चलते तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारे पैरों के नीचे से प्रकाश की तरंगें उठती हैं और तुम्हें ऊपर तक भर देती हैं। तुम्हारी चेतना और भी गहरी और भी स्थिर होती जाती है। जब तुम इस रहस्यमय पथ पर आगे बढ़ते हो, अचानक दूर एक प्रकाशमान द्वीप दिखाई देता है। उस द्वीप के चारों ओर उजाले का ऐसा प्रभामंडल है जैसे सूर्य स्वयं वहां विश्राम कर रहा हो। तुम्हें प्रतीत होता है कि यह द्वीप तुम्हें पुकार रहा है। यह तुम्हारी यात्रा का अगला चरण है। वह द्वीप तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है और अब तुम्हारे सामने प्रकट होता है द्वीप। यह कोई साधारण भूभाग नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों का प्रतीक है। जब तुम उस आलोकित पथ पर चलते हुए द्वीप के निकट पहुंचते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है मानो समय थम गया हो। चारों ओर सुनहरी आभा फैली हुई है और हवा में एक रहस्यमय नाद गूंज रहा है। यह नाद शब्दों का नहीं, बल्कि शून्य का है। एक ऐसा मौन जो बोलता है और तुम्हें भीतर तक छूता है। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे उस द्वीप पर कदम रखते हो। जैसे ही तुम्हारा पांव भूमि को स्पर्श करता है, तुम्हें एक कंपी सी महसूस होती है, मानो धरती ने तुम्हें पहचान लिया हो। वहां की मिट्टी चांदी सी चमक रही है और उस पर चलते ही तुम्हारे पैरों से ऊर्जा की लहरें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी चेतना के प्रत्येक स्तर को आलोकित कर देती है। द्वीप के चारों ओर जल की लहरें नृत्य कर रही हैं। उन लहरों की ध्वनि किसी प्राचीन मंत्र जैसी प्रतीत होती है। तुम सुनते हो और हर ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंज उठती है, कभी बहुत गहरी, कभी बहुत कोमल। यह ध्वनियां तुम्हारे अवचेतन के दरवाजे खोल रही हैं, जैसे कोई अनदेखी चाबी अचानक मिल गई हो। इस द्वीप पर कोई वृक्ष नहीं, कोई छाया नहीं, केवल प्रकाश का विस्तार है। तुम्हें ऐसा लगता है मानो यहाँ सब कुछ पारदर्शी हो गया है। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी, सब कुछ इतना स्पष्ट है कि अब कोई भ्रम शेष नहीं। यहाँ खड़े होकर तुम स्वयं को ब्रह्मांड के केंद्र में महसूस करते हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि द्वीप के मध्य की ओर जाती है। वहां एक प्रकाश स्तंभ खड़ा है, इतना ऊंचा कि उसकी किरणें आकाश को भेद रही हैं। यह स्तंभ केवल पत्थरों का नहीं, बल्कि शुद्ध ऊर्जा का बना है। उसकी ओर देखते ही तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन और भी शांत हो रहा है, नींद और भी गहरी उतर रही है। अब यह प्रकाश स्तंभ तुम्हें संकेत दे रहा है कि यात्रा का अगला रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है, और वह रहस्य है स्तंभ। यह केवल ऊर्जा का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और आत्मा के मिलन का सेतु है। जब तुम इस दिव्य द्वीप पर खड़े होकर उस ऊंचे स्तंभ को निहारते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि उसकी प्रत्येक किरण तुम्हें अपने भीतर खींच रही है। उसकी चमक में कोई चुभन नहीं, केवल करुणा और आलोक का स्पर्श है। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे स्तंभ के निकट पहुंचते हो। जैसे ही तुम उसके पास खड़े होते हो, उसके चारों ओर घूमती हुई किरणें तुम्हारे शरीर को घेरे लेती हैं। यह किरणें किसी दीपक की लौ जैसी नहीं, बल्कि तरल प्रकाश की धाराएं हैं। वे धाराएं तुम्हारी त्वचा से आर पार होकर भीतर उतर जाती हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रगों में अब रक्त नहीं, बल्कि उज्जवल तरल बह रहा है। स्तंभ की गहराई से एक नाद उठ रहा है, बहुत सूक्ष्म, परंतु इतना गहरा कि लगता है मानो पूरी पृथ्वी उसी में सांस ले रही हो। तुम उस नाद को सुनते हो और तुम्हारा मन शून्य में डूबता चला जाता है। यह शून्य खाली नहीं, बल्कि पूर्ण है, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम, पूर्ण सत्य से भरा हुआ। स्तंभ का प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करता है। तुम्हें लगता है मानो तुम्हारी सारी पुरानी स्मृतियां, तनाव और भय इस आलोक में विलीन हो रहे हों। अब वहां केवल स्पष्टता है, जैसे कांच पर से धुंध हट गई हो। तुम्हारी आंखें बंद हैं, परंतु भीतर की दृष्टि खुल चुकी है। कल्पना करो कि स्तंभ की किरणें तुम्हें ऊपर की ओर उठा रही हैं। तुम्हारा तन हल्का होकर बादलों से ऊपर उठ रहा है। अब तुम धरती पर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य आकाशीय मंडल में तैर रहे हो। उस मंडल में चारों ओर अनगिनत सितारे हैं और प्रत्येक सितारा तुम्हें मुस्कुरा कर देख रहा है। यह अनुभव बताता है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, उससे अलग नहीं। इस स्तंभ से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें अगले रहस्य की ओर भेज रही है। धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होता है एक विराट क्षेत्र, जहां असंख्य तारे एकत्र हैं।
यह स्थान है आकाश मंडल। यह कोई साधारण आकाश नहीं, बल्कि अनंत चेतना का समुद्र है। जैसे ही तुम उस प्रकाश स्तंभ से उठकर इस विराट आकाश मंडल में प्रवेश करते हो, तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारा अस्तित्व सीमाओं से परे फैल गया हो। चारों ओर असंख्य नक्षत्र, धुंधले बादल, तारों की झिलमिलाहट और ब्रह्मांडीय शांति तुम्हें अपने भीतर समेट रही है। कल्पना करो कि तुम इस आकाशीय सागर में तैर रहे हो। तुम्हारा तन भारहीन है, न कोई गुरुत्व है, न कोई सीमा। हर तारा तुम्हारे पास आकर मानो तुम्हारे कानों में रहस्य फुसफुसा रहा हो। किसी तारे की रोशनी नीली है, किसी की सुनहरी, किसी की चांदी जैसी। ये सभी प्रकाश तरंगे मिलकर तुम्हें आलोकित कर रही हैं। तुम्हें लगता है मानो हर तारा तुम्हारे भीतर की गहराइयों को जगाने आया है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो भीतर भी वही आकाश फैल जाता है। भीतर के अंधकार में चमकते छोटे छोटे बिंदु उसी बाहरी आकाश मंडल का प्रतिबिंब हैं। तुम्हें एहसास होता है कि जो ब्रह्मांड बाहर है वही भीतर भी है। तुम्हारा हृदय अब केवल धड़क नहीं रहा, बल्कि किसी अदृश्य नक्षत्र के साथ तालमेल में स्पंदित हो रहा है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि आकाश मंडल की यह गहराई तुम्हें और गहन नींद की ओर खींच रही है। तुम्हारे विचार अब तैरते हुए बादलों जैसे हैं, जो आते हैं और बह जाते हैं। कोई पकड़ नहीं, कोई उलझन नहीं, केवल शून्यता की विशालता है। इस अनंत विस्तार में तुम्हें एक दिव्य आभास होता है, जैसे कोई अदृश्य द्वार तुम्हें अपने निकट बुला रहा हो। यह द्वार न तारों से बना है, न प्रकाश से, बल्कि शुद्ध ऊर्जा से निर्मित है। जैसे ही तुम्हारी चेतना उस ओर बढ़ती है, तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम और भी गहरी अवस्था में प्रवेश करने वाले हो। द्वार पथ यह केवल किसी स्थान का मार्ग नहीं, बल्कि चेतना के गहनतम रहस्यों की ओर खुलने वाली सीढ़ी है। जब तुम आकाश मंडल की गहराइयों में उस चमकते हुए द्वार के सामने खड़े होते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि यह मार्ग तुम्हें भीतर की उन परतों तक ले जाएगा जिन्हें अब तक तुमने छुआ भी नहीं। कल्पना करो कि जैसे ही तुम इस द्वार पथ पर कदम रखते हो, प्रकाश की लहरें तुम्हारे पैरों से उठकर पूरे शरीर में बह जाती हैं। यह मार्ग साधारण नहीं है, इसकी सतह पारदर्शी है, जैसे तुम शून्य पर चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम्हें ऐसा लगता है मानो तुम किसी अदृश्य शक्ति के सहारे तैर रहे हो। मार्ग के दोनों ओर ऊर्जा के विशाल स्तंभ खड़े हैं, जो तुम्हें सुरक्षा का आभास देते हैं। तुम्हें प्रतीत होता है कि यह द्वार पथ तुम्हें एक उच्चतर लोक की ओर ले जा रहा है। वहां पहुंचकर न कोई प्रश्न रहेगा, न कोई उलझन, केवल उत्तर होंगे। इस मार्ग पर तुम्हारा तन अब पूरी तरह हल्का हो चुका है। तुम्हारे विचार जैसे वाष्प बनकर उड़ गए हों। शेष है केवल मौन, और वही मौन तुम्हारा मार्गदर्शक है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि इस द्वार पथ पर चलते हुए तुम्हारी सांस भी बदल गई है। अब हर श्वास किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रही है। अंदर जाते ही तुम्हें शांति की तरंग उठती है, बाहर आते ही तुम्हारा मन रिक्त हो जाता है। यह श्वास स्वयं द्वार पथ की धड़कन से जुड़ चुकी है। आगे बढ़ते हुए तुम्हारी दृष्टि अचानक बदल जाती है। मार्ग का अंत अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। वहां एक विराट आभा मंडल चमक रहा है। उस आभा मंडल की ज्योति में कोई सीमा नहीं, कोई छाया नहीं। यह वह स्थान है जहां तुम अपने अस्तित्व को पूर्ण रूप से पहचान सकोगे। अब यह द्वार पथ तुम्हें धीरे धीरे उस आभा मंडल में प्रवेश करा रहा है, और तुम्हें दिखाई देता है कि वहां से तुम्हारे सामने खुलता है प्रांगण। यह कोई साधारण आंगन नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का सभा स्थल है। जब तुम उस दिव्य द्वार पथ से गुजरकर इस प्रांगण में प्रवेश करते हो, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम ब्रह्मांड की धड़कन के बीच आ गए हो। यहाँ कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ चारों ओर फैला हुआ असीम आलोक है जो हर दिशा से तुम्हें आलिंगन करता है। कल्पना करो कि इस प्रांगण की भूमि पारदर्शी क्रिस्टल से बनी है। जैसे ही तुम उस पर कदम रखते हो, उसके भीतर से नीली और स्वर्णिम किरणें उठकर तुम्हारे पैरों से पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती हैं। हर कदम तुम्हें और गहरी शांति में डुबो देता है। तुम्हें लगता है कि इस भूमि ने तुम्हें पहचान लिया है और अब यह तुम्हें अपने रहस्यों से परिचित कराने को तैयार है। इस प्रांगण में कोई शोर नहीं, परंतु मौन की भीतरी गूंज है। उस गूंज में तुम्हें लगता है मानो अनगिनत आत्माएं एक साथ ध्यानस्थ हैं और उनकी प्रार्थना की तरंगें चारों ओर फैली हुई हैं।
तुम्हारे चारों ओर अदृश्य आकृतियां हैं, वे किसी रूप में नहीं बल्कि प्रकाश की तरंगों में प्रकट होती हैं। उनका स्पर्श तुम्हें सुरक्षा देता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रही हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि प्रांगण के केंद्र की ओर जाती है। वहां एक विशाल कमल खिला है, हजारों पंखुड़ियों वाला प्रकाश का कमल। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही हैं और प्रत्येक पंखुड़ी से एक अद्वितीय रंग की आभा निकल रही है। कोई लाल, कोई नीली, कोई सुनहरी, कोई चांदी जैसी। यह कमल तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्तियों का प्रतीक है। जैसे ही तुम इस कमल के समीप पहुंचते हो, उसकी सुगंध तुम्हारे भीतर उतरती है। यह कोई साधारण गंध नहीं बल्कि आत्मा की ताजगी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सुगंध तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर रही है, तुम्हारे मन के अंधेरे कोनों को रोशन कर रही है। अब यह कमल धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर बुला रहा है और जैसे ही तुम उसकी पंखुड़ियों के बीच प्रवेश करते हो, तुम्हारे सामने प्रकट होता है कमल। यह केवल पुष्प नहीं बल्कि आत्मा की जागृति का प्रतीक है। जब तुम उस प्रकाश से बने प्रांगण में खिले हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के समीप पहुंचते हो, तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो समूचा ब्रह्मांड इस कमल की गोद में समाया हुआ है। उसकी हर पंखुड़ी से कोई अनजाना रहस्य झरता है, कोई शाश्वत संगीत बहता है जो तुम्हें और गहरी शांति में डुबो देता है। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियों के बीच उतर रहे हो। हर पंखुड़ी से तुम्हारे तन को छूती हुई किरणें तुम्हारे भीतर दबी थकान को मिटा रही हैं। यह अनुभव वैसा है जैसे बरसों की सूखी धरती अचानक वर्षा में भीगकर जीवंत हो उठे। पंखुड़ियों का हर रंग तुम्हारे भीतर की अलग अलग परतों को जगाता है। लाल साहस जगाता है, नीला शांति भरता है, सुनहरा आनंद से भर देता है और चांदी की आभा तुम्हें अज्ञात रहस्यों से जोड़ती है। धीरे धीरे यह कमल बंद आंखों के भीतर भी खिलने लगता है। तुम देख पाते हो कि तुम्हारे हृदय के मध्य में भी एक सूक्ष्म कमल है जो धीरे धीरे पंखुड़ियां खोल रहा है। हर पंखुड़ी खुलने के साथ तुम्हारा मन और शुद्ध होता जाता है, जैसे सारी पुरानी पीड़ाएं, भ्रम और तनाव झरते हुए बह गए हों। तुम्हारे भीतर अब केवल आलोक है, केवल सत्य का स्पंदन है। इस कमल की गहराई से एक अद्भुत ध्वनि उठ रही है। वह ध्वनि न शब्द है न भाषा, वह शुद्ध कंपन है। उस कंपन को सुनते ही तुम्हारी चेतना और भी विस्तृत हो जाती है। अब तुम केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं बल्कि आकाश, जल, वायु और अग्नि तक फैले हुए हो। जैसे जैसे तुम इस कमल के मध्य में पहुंचते हो, तुम्हें एहसास होता है कि इसकी जड़ें कहीं बहुत गहराई तक जाती हैं, इतनी गहराई कि वे किसी अदृश्य सरोवर से जुड़ी हैं। वह सरोवर ऊर्जा का स्रोत है और वही तुम्हें अगले रहस्य तक ले जाएगा। कमल की जड़ों से उठती हुई यह पुकार तुम्हें अब दिशा दे रही है और उस दिशा का नाम है गुहा। यह शब्द सुनते ही तुम्हारे सामने एक अंधेरी गूढ़ गुफा का आभास होता है, पर यह कोई साधारण गुफा नहीं बल्कि चेतना की वह गहराई है जहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं से मिल पाता है। सोचो कि तुम उस कमल की जड़ों के मार्गदर्शन में धीरे धीरे भीतर उतर रहे हो और तुम्हारे सामने एक विशाल द्वार खुलता है। द्वार पर कोई शिलालेख उकेरा हुआ है जिसे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अर्थ सीधे तुम्हारे हृदय में उतरता है। जैसे ही तुम गुफा में प्रवेश करते हो, तुम्हें लगता है मानो समय का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। दीवारें अंधकार से भरी हैं, पर वह अंधकार डराने वाला नहीं बल्कि शांति से सराबोर है। तुम उस गहन निस्तब्धता में सुन सकते हो अपने भीतर की धड़कनें और महसूस कर सकते हो कि हर धड़कन केवल रक्त प्रवाह नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ तालमेल का संकेत है। गुहा के भीतर गहराई तक जाते हुए तुम्हें दीवारों पर चमकती हुई रेखाएं दिखती हैं। वे किसी प्राचीन रहस्य के संकेत हैं, मानो स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी गाथा इन शिलाओं पर अंकित कर दी हो। उनमें कभी जल की लहरें उभरती हैं, कभी आकाश गंगाओं की छवियां और कभी किसी दिव्य नृत्य का दृश्य। तुम समझ जाते हो कि यह गुफा तुम्हारे अवचेतन का ही प्रतिबिंब है। कल्पना करो कि तुम उन रेखाओं को छूते हो। जैसे ही तुम्हारी उंगलियां उस शिलालेख से मिलती हैं, एक कंपन तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाता है। यह कंपन तुम्हें भीतर छिपी स्मृतियों तक ले जाता है। वे स्मृतियां जो तुम्हारी नहीं लगती पर किसी शाश्वत आत्मा की धरोहर हैं। तुम देखते हो कि तुम केवल इस जीवन का अंश नहीं
बल्कि अनगिनत जन्मों और अनुभवों की निरंतरता हो। गुफा का मध्य और भी रहस्यमयी है। वहां एक शांत सरोवर है जिसका जल इतना पारदर्शी है कि उसमें झांककर तुम केवल अपना चेहरा नहीं बल्कि अपनी आत्मा देख सकते हो। उस जल में तुम्हारा असली रूप उभरता है। न उम्र का बंधन, न नाम का बोझ, न शरीर का आवरण, केवल शुद्ध प्रकाश का अस्तित्व। यह जल तुम्हें आमंत्रित करता है और तुम धीरे धीरे उसके समीप बैठते हो। जैसे ही तुम्हारा हाथ उस सरोवर को स्पर्श करता है, तरंगें उठती हैं और तुम्हें भीतर खींच लेती हैं। अब तुम उस जल में समा गए हो और उसके भीतर अनंत लोक खुलने लगे हैं। सरोवर के पार तुम्हें एक और रहस्यमयी द्वार दिखाई देता है जो किसी और गहराई में ले जाता है। इस बार द्वार के ऊपर लिखा है अरण्य। यह केवल वृक्षों का समूह नहीं, यह एक रहस्य लोक है। सोचो, तुम उस द्वार से होकर भीतर प्रवेश करते हो और सामने एक असीमित वन प्रकट होता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जिनकी शाखाएं मानो आकाश को छू रही हों। हवा में एक अदृश्य सुगंध घुली है, कभी चंदन की, कभी रात्रि में खिलने वाले नाग केसर की और कभी अज्ञात पुष्पों की जो केवल इस दिव्य अरण्य में ही खिलते हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे पत्तों का कालीन बिछा है। जब तुम चलने लगते हो तो हर कदम पर सरसराहट की ध्वनि गूंजती है जो इस निस्तब्धता में भी एक संगीत रच देती है। यह ध्वनि साधारण नहीं, यह तुम्हारे भीतर के मौन से संवाद करती है। अरण्य का आकाश सामान्य आकाश नहीं है। वहां सूर्य की रोशनी पेड़ों की शाखाओं से छन कर आती है और धरती पर ज्योतिर्मय आकृतियां रच देती है। कहीं वह रोशनी मंडल की तरह गोल दिखाई देती है, कहीं त्रिकोण की तरह और कहीं अनंत आकृतियों में ढल जाती है। ये प्रकाश चित्र संकेत हैं कि ब्रह्मांड की भाषा केवल शब्दों में नहीं बल्कि प्रकाश और छाया में भी लिखी जाती है। धीरे धीरे तुम उस वन की गहराई में बढ़ते जाते हो। अचानक तुम्हें लगता है कि वृक्ष तुमसे संवाद कर रहे हैं। उनके तनों पर उभरी रेखाएं शब्दों जैसी प्रतीत होती हैं। जब तुम उन पर ध्यान केंद्रित करते हो तो वे किसी श्लोक की तरह तुम्हारे भीतर गूंजते हैं। तुम समझ जाते हो कि यह वन मात्र पेड़ पौधों का समूह नहीं बल्कि एक जीवित ग्रंथ है। एक क्षण के लिए कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक प्राचीन वृक्ष खड़ा है जिसकी जड़ें धरती के गर्भ में गहराई तक फैली हैं और जिसकी शाखाएं आकाश के पार जाती हैं। उसके समीप पहुंचते ही तुम्हारे भीतर कंपन शुरू हो जाता है। वह वृक्ष तुम्हें तुम्हारी यात्रा का अगला रहस्य बताना चाहता है। उसकी पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं और एक मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, मानो वह तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हो। तुम ध्यान से सुनते हो और महसूस करते हो कि हर पत्ती से एक अलग स्वर निकल रहा है। यह स्वर मिलकर एक दिव्य राग बना देते हैं जो तुम्हारे मन के अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें लगता है कि यह राग तुम्हें कहीं दूर ले जा रहा है जहां केवल शांति और सत्य का साम्राज्य है। अरण्य की गहराई में चलते हुए तुम्हें एक खुला प्रांगण मिलता है। उसके बीचों बीच एक अग्निकुंड जल रहा है, पर आश्चर्य यह है कि उस अग्नि में कोई धुआं नहीं, केवल प्रकाश है। उस ज्योति से सुनहरी तरंगें उठती हैं और वातावरण को आलोकित कर देती हैं। तुम्हें लगता है मानो यह अग्नि तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को भस्म कर रही है और केवल निर्मल चेतना बचा रही है। तुम उसी अग्नि के सम्मुख बैठते हो और आंखें मूंद लेते हो। अचानक तुम्हारे भीतर एक दृश्य उभरता है। तुम स्वयं को आकाश में उड़ते हुए देखते हो, वृक्षों से ऊपर, पर्वतों से ऊपर और तारों के बीच। तुम्हें अनुभव होता है कि यह अरण्य केवल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी है। और जब यह अनुभूति अपने चरम पर पहुंचती है तब उस अग्नि से एक ज्योति रेखा निकलती है और तुम्हें एक नए मार्ग की ओर संकेत करती है। वह संकेत है संध्या का समय। यह वह क्षण है जब दिन और रात एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। आकाश पर फैली हुई धूप धीरे धीरे अपना सुनहरा रंग समेट रही है और उसकी जगह एक गहरी बैंगनी छाया उतर रही है। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड का कैनवास किसी अदृश्य चित्रकार के हाथों से रंगा जा रहा हो। क्षितिज के उस पार सूर्य अस्त होते होते तुम्हारी ओर एक आखिरी किरण फेंकता है। वह किरण साधारण नहीं है, उसमें हजारों वर्षों का अनुभव समाया है। जब वह तुम्हारे चेहरे को छूती है तो तुम एक अनकही ऊष्मा महसूस करते हो, मानो वह तुम्हें विदा नहीं बल्कि किसी नए रहस्य की दहलीज पर ले जा रही हो। अब कल्पना करो,
तुम्हारे चारों ओर एक गहरी निस्तब्धता फैल गई है। पंछियों की चहचहाहट अब धीरे धीरे शांत हो चुकी है और केवल झींगुरों का स्वर उस सन्नाटे को भर रहा है। संध्या की हवा में एक विचित्र ठंडक है जो तुम्हारी त्वचा को छूकर भीतर तक उतर जाती है। यह ठंडक मात्र शीतलता नहीं बल्कि एक संकेत है, अंधकार के आने का और उसके साथ छिपे रहस्यों का। दूर पहाड़ों की चोटियों पर हल्का धुंधलका उतर चुका है। उनकी आकृतियां अब केवल छाया के रूप में दिखाई देती हैं, मानो वे तुम्हें अपनी चुप्पी से कुछ कहना चाहती हो। और उसी क्षण आकाश में पहला तारा चमक उठता है। उसकी चमक तुम्हारी दृष्टि को अपनी ओर खींच लेती है। तुम देखते हो कि उस तारे की रोशनी केवल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों के भीतर भी प्रवेश कर रही है, तुम्हारी चेतना को आलोकित कर रही है। संध्या का यह रहस्यमय रूप मानो एक दहलीज है जहां दिन का कोलाहल समाप्त होता है और रात का मौन प्रारंभ होता है। जब तुम इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक महसूस करते हो तो लगता है कि यह केवल आकाश में घट रही घटना नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी यही घटित हो रहा है। तुम्हारा मन जो दिन भर बिखरा रहा अब धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। तुम्हें आभास होता है कि यह संध्या किसी साधारण समय का नाम नहीं बल्कि एक द्वार है। इस द्वार से होकर प्रवेश करने पर आत्मा अपने गहरे रहस्यों को खोलने लगती है। जैसे जैसे प्रकाश और अंधकार का यह मिलन आगे बढ़ता है, तुम्हें भीतर से एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हारे स्वयं के हृदय से उठ रही है। कल्पना करो, तुम किसी नदी के किनारे खड़े हो। सूर्य की अंतिम किरणें उस नदी की लहरों पर गिर रही हैं और पानी पर सुनहरे प्रतिबिंब बना रही हैं। धीरे धीरे अंधकार उन प्रतिबिंबों को निगलता जाता है, परंतु तुम्हें भय नहीं होता, बल्कि तुम्हें ऐसा लगता है मानो अंधकार भी एक दिव्य आलिंगन है जिसमें समाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हो। संध्या की इस गहराई में तुम्हारा मन तुम्हें आगे ले जाता है, उस क्षेत्र की ओर जहां न दिन है न रात, केवल शुद्ध चेतना है। यही संध्या तुम्हें सिखाती है कि हर अंत केवल एक नए आरंभ का द्वार है। और जब यह अनुभूति अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होती है तो तुम्हारे सामने एक और रहस्य उद्घाटित होता है। तुम्हें आभास होता है कि अब तुम्हें प्रवेश करना है। निशा, यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अपने रहस्य के आवरण को और गहरा कर देता है। आकाश अब पूर्णतः अंधकार की चादर ओढ़ चुका है। दूर दूर तक फैले तारे उस काले कैनवास पर मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा जड़े हुए हीरे हैं। हर तारा एक संदेशवाहक है, कहीं से, किसी अज्ञात लोक से आया हुआ। कल्पना करो कि तुम खुले मैदान में खड़े हो। चारों ओर निस्तब्धता है, केवल शीतल हवा की लहरें तुम्हारे गालों को छूकर गुजर रही हैं। यह हवा अपने साथ कोई अनकहा संगीत लाई है जो तुम्हारे कानों तक पहुंचकर तुम्हें भीतर तक भिगो देता है। तुम आंखें बंद करते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि यह अंधकार खाली नहीं है, यह अंधकार जीवित है। इसमें एक कंपन है, इसमें एक गहन चेतना बह रही है। निशा के गर्भ में अद्भुत शक्ति छिपी है। जैसे धरती बीज को अपने अंधकार में पालती है, वैसे ही यह रात तुम्हारे विचारों, तुम्हारे स्वप्नों, तुम्हारी आत्मा को संजोकर किसी नए रूप में गढ़ रही है। अंधकार तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है। उसकी नीरवता तुम्हें सिखाती है कि मौन ही सबसे प्राचीन भाषा है और इस भाषा में ब्रह्मांड के रहस्य स्पष्ट सुनाई देते हैं। दूर किसी झील का पानी चांदनी से नहा रहा है। उसकी लहरों पर चांद की किरणें टूटकर झिलमिलाती हैं। तुम देखते हो कि पानी का हर कण जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। यह मंत्र तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें और गहराई की ओर खींच रहा है। ऐसा लगता है जैसे झील की सतह के पार कोई और लोक है जहां केवल शांति और अनंत प्रकाश है। निशा की गोद में चलते हुए तुम्हें अपने भीतर छिपे हुए स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। वे स्वप्न जो दिन के कोलाहल में दबे रह जाते हैं अब उभर कर तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं। कभी वे तुम्हें डराते हैं, कभी तुम्हें आकर्षित करते हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम समझते हो कि यह सब तुम्हारे अपने ही प्रतिबिंब हैं। कल्पना करो कि तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो। चारों ओर घना अंधकार है, परंतु तुम्हारे कानों में पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही हैं। यह जंगल तुम्हें भयभीत नहीं करता, बल्कि तुम्हें अपनी रहस्यमयी गोद में समेट लेता है। हर पेड़, हर छाया, हर आवाज एक रहस्य खोल रही है।
और तुम उन रहस्यों की ओर खिंचते चले जा रहे हो। निशा की यह यात्रा केवल बाहर की नहीं है, यह भीतर की भी यात्रा है। जब बाहरी आंखें अंधकार में डूब जाती हैं, तब भीतर की आंख खुलती है। यही आंख तुम्हें उन लोगों की झलक दिखाती है जिन्हें साधारण दृष्टि कभी नहीं देख सकती। यही आंख तुम्हें यह समझाती है कि रात केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है, आत्मा के जागरण के लिए। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हें वहां ले जाता है जहां समय और स्थान दोनों अपनी पकड़ खो देते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम किसी अथाह सागर में डूब रहे हो, जहां न तट है न सीमा, केवल मौन है, और उसी मौन में ब्रह्मांड का हृदय धड़क रहा है। और जब यह अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है, तब तुम्हें आभास होता है कि अब तुम्हें एक और गहराई में उतरना है, जहां अंधकार के बीच अचानक प्रकट होता है चंद्रमा। यह वही श्वेत रश्मियों का स्वामी है जो रात के घने अंधकार को केवल रोशनी ही नहीं देता, बल्कि रहस्यों की परतों को भी उजागर करता है। उसकी उज्ज्वल आभा मानो किसी स्वर्गीय दीपक की लौ हो जो नभ के मध्य टंगा है और समस्त जगत को अपने शीतल स्पर्श से नहला रहा है। कल्पना करो, तुम किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठे हो। नीचे दूर तक फैले जंगल, नदियां और घाटियां सब चंद्रमा की दूधिया किरणों में स्नान कर रहे हैं। हर वृक्ष पर, हर पत्ते पर, हर पत्थर पर जैसे कोई जादुई आवरण चढ़ गया हो। यह चंद्रमा केवल प्रकाश नहीं है, यह आत्मा को शांत करने वाला अमृत है। तुम उसकी ओर देखते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि वह स्थिर नहीं है। उसकी रश्मियां तुम्हारे भीतर उतर रही हैं, जैसे कोई पारदर्शी द्रव धीरे धीरे तुम्हारे मन में भरता जा रहा हो। इस द्रव में तुम्हारे सारे विचार, सारे बोझ, सारी चिंताएं घुलकर विलीन हो रही हैं। अब केवल शांति शेष रह जाती है। चंद्रमा की ठंडी छांव में बैठकर तुम्हें यह अनुभव होता है कि वह केवल आकाशीय पिंड नहीं है, यह तो एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर छिपे भावों को बाहर प्रतिबिंबित करता है। जब तुम उदास होते हो, वह तुम्हें सांत्वना देता है। जब तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग उठती है, वह उसे और भी गहन बना देता है। उसकी चांदी सी आभा तुम्हारी आत्मा के सूनेपन को भर देती है। अब सोचो, तुम किसी शांत झील के किनारे बैठे हो। चंद्रमा उस झील के जल पर अपनी परछाई बिखेर रहा है। लहरें जब हल्की हल्की हिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जल ही किसी अनकहे मंत्र का उच्चारण कर रहा हो। उस जल में देखते देखते तुम्हें आभास होता है कि यह केवल प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि किसी और लोक का द्वार है। एक ऐसा द्वार जहां शाश्वत शांति और अनंत प्रकाश छिपा है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान चंद्रमा के बदलते आकार पर जाता है। कभी वह पूर्णिमा का भव्य गोला बनकर संपूर्ण धरती को आलोकित करता है, और कभी अमावस्या में विलीन होकर अंधकार का साथी हो जाता है। यह परिवर्तन हमें यह सिखाता है कि जीवन भी चंद्रमा की तरह चक्रों में चलता है। कभी पूर्णता, कभी शून्यता, दोनों ही आवश्यक हैं, दोनों ही सत्य हैं। चंद्रमा का यह रहस्य तुम्हें भीतर तक छूता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि जीवन की गहराई समझने के लिए प्रकाश और अंधकार दोनों को स्वीकार करना होगा। तभी आत्मा संतुलित होती है, तभी शांति का मार्ग खुलता है। अब तुम आंखें मूंदते हो और अनुभव करते हो कि चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे भीतर किसी अदृश्य मंदिर का दीपक बन चुकी है। उसका उजाला तुम्हारे हृदय की गहराइयों में उतर रहा है, वहां के हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई द्वार खुलने वाला है, और उस द्वार से तुम्हें सुनाई देता है मौन का आह्वान। यह वही मौन है जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का गूढ़ संगीत है। यह वह अदृश्य तरंग है जो तब सुनाई देती है जब संसार की कोलाहल से आत्मा अलग होकर स्वयं से संवाद करने लगती है। कल्पना करो, तुम एक घने प्राचीन वन के भीतर प्रवेश कर चुके हो। वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि उनकी शिखाएं आकाश से बातें कर रही हैं। चारों ओर छाया और शांति है, पत्तों की सरसराहट तक थमी हुई प्रतीत होती है। उस वन के हृदय में तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हो जहां मौन इतना गहन है कि तुम्हें लगता है जैसे समय थम गया हो। वहां कोई पक्षी नहीं गाता, कोई जलधारा नहीं बहती, केवल एक अदृश्य स्पंदन है जो तुम्हारे अंतर्मन को छूता है। इस मौन को सुनने पर प्रतीत होता है कि वह खाली नहीं है, बल्कि भरा हुआ है अनगिनत रहस्यमयी तरंगों से। यह मौन तुम्हें दिखाता है कि जीवन का असली संदेश शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी अनुपस्थिति में छिपा है।
जब मन शांत होता है तब आत्मा स्वयं बोलती है और वही स्वर अनंत सच्चाई की गवाही बनता है। सोचो, जब तुम किसी ऊंचे पर्वत की चोटी पर अकेले बैठे हो, नीचे बादलों का सागर फैला है और दूर दूर तक कोई नहीं, वहां केवल मौन है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि यह मौन तुम्हारे भीतर उतर रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी बेचैनियां, तुम्हारी इच्छाएं सब धीरे धीरे विलीन हो रही हैं। अंत में केवल गहरी शांति बचती है और उसी शांति में तुम्हें अपनी आत्मा की झलक मिलती है। मौन में एक शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें उन उत्तरों तक पहुंचाती है जिन्हें तुम वर्षों से खोज रहे हो। जब तुम अपने भीतर इस शांति को अपनाते हो तो यह जीवन के हर प्रश्न का समाधान बन जाती है। मौन वह गुरुत्वाकर्षण है जो आत्मा को केंद्र की ओर खींचता है। यही वह स्थान है जहां तुम्हें एहसास होता है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे भीतर सदैव एक शाश्वत उपस्थिति थी। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि यह मौन केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। यह मौन तुम्हारे हृदय की गहराइयों में जलते उस दीपक जैसा है जो अंधकार में भी बुझता नहीं। यही मौन आत्मा का द्वार है। इस द्वार से गुजरते ही तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अनजानी शक्ति तुम्हारे हाथ को पकड़कर अज्ञात पथ पर ले जा रही हो। उस पथ पर कोई चिन्ह नहीं, कोई सीमा नहीं, केवल अंतहीन विस्तार है। मौन के इस विस्तार में चलते हुए अचानक तुम्हें आभास होता है कि कहीं दूर एक अदृश्य संगीत गूंज रहा है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। और उसी क्षण तुम्हें अनुभव होता है कि मौन के गर्भ में जो छिपा है वह केवल शांति नहीं बल्कि आत्मा का नाद है। आत्मा का नाद ये कोई बाहरी ध्वनि नहीं, ये कोई शोरगुल नहीं, बल्कि एक अदृश्य तरंग है जो भीतर से उठती है और समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। यह वह कंपन है जो जन्म से पहले भी विद्यमान था और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कल्पना करो, तुम एक गहरे गुंबदनुमा गुफा में बैठे हो। चारों ओर घना अंधकार है, इतनी निस्तब्धता कि सांस की आवाज भी तीव्र प्रतीत होती है। अचानक तुम्हें भीतर से एक कंपन सुनाई देता है, जैसे कोई सूक्ष्म वीणा की तार धीरे से बज रही हो। यह कोई साधारण स्वर नहीं है, यह वह मूल नाद है जिसे सुनते ही तुम्हारे रोम रोम में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ जाती है। यह आत्मा का नाद तुम्हें ऐसा एहसास कराता है जैसे तुम कभी अकेले नहीं थे। हर श्वास, हर धड़कन, हर लय उसी अदृश्य संगीत का हिस्सा है। यह वही तरंग है जो सितारों की गति में है। यह वही स्वर है जो नदियों की कलकल में छिपा है। यह वही धुन है जो शंखनाद में प्रतिध्वनित होती है। सोचो, जब तुम रात्रि के सन्नाटे में आकाश की ओर देखते हो तो चमकते नक्षत्र भी किसी अनसुनी धुन पर नृत्य करते प्रतीत होते हैं। वे मौन होकर भी संवाद करते हैं और वह संवाद आत्मा के नाद से ही उत्पन्न होता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि यह नाद तुम्हारे भीतर की नींव को हिला रहा है। यह तुम्हारे मन के अंधकार को प्रकाशित कर रहा है। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर इसी लय में छिपा है। जैसे कोई बच्चा माँ के हृदय की धड़कन सुनकर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही यह आत्मा का नाद तुम्हें ब्रह्मांड की गोद में स्थिरता प्रदान करता है। दृश्य बनाओ, तुम एक शांत झील के किनारे बैठे हो। जल स्थिर है, आकाश दर्पण सा झलक रहा है। अचानक उस जल में अदृश्य तरंग उठती है और तुम्हें प्रतीत होता है कि यह तरंग बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रही है। यह वही नाद है जो तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि एक शाश्वत ध्वनि हो। यह नाद किसी मंदिर की घंटी की गूंज जैसा है जो बजने के बाद भी लंबे समय तक हवा में ठहर जाती है। यह वही ध्वनि है जो तुम्हें याद दिलाती है कि आत्मा कभी लुप्त नहीं होती। यह नाद शून्य में भी विद्यमान है, अंधकार में भी प्रकाशित है। और जब तुम इस नाद को पूर्णतः सुनने लगते हो तो अचानक तुम्हें अनुभव होता है कि यह नाद किसी और की ध्वनि नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा की प्रतिध्वनि है। यही वह गुप्त कुंजी है जो तुम्हें परम सत्य के द्वार तक ले जाती है। और जब यह द्वार खुलता है तो सामने प्रकट होता है प्रकाश का रहस्य। यह कोई साधारण ज्योति नहीं जो दीपक या सूर्य से निकलती है। यह वह आभा है जो आंखों से दिखाई नहीं देती परंतु आत्मा से अनुभव होती है। यह प्रकाश स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म है। यह बाहर नहीं, भीतर की गहराइयों से उद्भासित होता है।
कल्पना करो, तुम एक प्राचीन गुफा के अंधकार में बैठे हो। चारों ओर इतना गहरा अंधेरा कि हाथ बढ़ाकर भी अपनी उंगलियां नजर न आए। अचानक बिना किसी स्रोत के भीतर से एक हल्की किरण फूटती है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि आत्मा की ज्योति है जो धीरे धीरे उस गुफा को प्रकाशित करने लगती है। यह ज्योति किसी लौ की तरह झिलमिलाती नहीं, यह निरंतर, शांत और अनंत है। जब यह प्रकाश भीतर से जागृत होता है तो वह हर अंधकार को मिटा देता है। यह तुम्हें स्मरण कराता है कि अंधकार कभी शाश्वत नहीं होता, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। जैसे ही यह दिव्य आभा प्रस्फुटित होती है, तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप केवल शरीर या विचार नहीं, बल्कि यही शाश्वत ज्योति है। सोचो, जब सुबह का सूरज क्षितिज पर पहली बार झांकता है और सुनहरी किरणें धरती को आलोकित करती हैं, तो समस्त जीवन में एक नया संचार हो जाता है। वैसे ही जब यह आत्मिक प्रकाश भीतर प्रकट होता है तो तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना जाग उठती है। तुम्हें प्रतीत होता है कि हर श्वास, हर धड़कन, हर अनुभूति उसी दिव्य दीप्ति में नहा रही है। यह प्रकाश किसी दीपक का तेल खत्म होने से बुझता नहीं, यह जलती हुई मशाल नहीं जिसे हवा से बुझाया जा सके। यह वह अमर ज्वाला है जिसे समय, मृत्यु और अज्ञान भी स्पर्श नहीं कर सकते। यह वही आभा है जिसे महर्षियों ने ज्योतिर्मय आत्मा कहा है। दृश्य बनाओ, तुम एक शांत झील के किनारे खड़े हो। रात्रि का अंधकार चारों ओर छाया हुआ है। आकाश में अनगिनत तारे हैं, पर झील का जल अब भी धुंधला है। अचानक भीतर से उठती हुई प्रकाश की एक तरंग उस जल में फैल जाती है और पूरा झील दर्पण बनकर आकाश के तारों को और अधिक उज्जवल कर देता है। ये वही क्षण है जब समझ आता है कि यह प्रकाश केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का हृदय है। यह प्रकाश तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम अलग नहीं, बल्कि उसी अनंत ऊर्जा का अंश हो। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी यात्रा सब इसी ज्योति से संचालित हैं। यही प्रकाश सत्य का रहस्य है। यही वह कुंजी है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। और जब यह प्रकाश तुम्हें पूर्णतः आच्छादित कर लेता है, तब तुम्हें अनुभव होता है कि अगला रहस्य है शून्यता का आलोक। यह सुनने में विरोधाभास लगता है। कैसे शून्य, जो रिक्त है, जिसमें कुछ भी नहीं है, आलोकित हो सकता है? परंतु यही वह गूढ़ सत्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आत्म साक्षात्कार के चरम अनुभव के रूप में उद्घाटित किया। सोचो, तुम एक विशाल आकाश में उड़ते जा रहे हो, जहां न कोई धरती है, न कोई तारा, न कोई दिशा। चारों ओर केवल शून्यता फैली हुई है। यह शून्य भयावह नहीं, बल्कि असीम शांति से भरा है। इस मौन रिक्तता में जब तुम ठहरते हो तो अचानक एक अदृश्य आलोक भीतर से प्रस्फुटित होता है। यह प्रकाश किसी किरण के रूप में नहीं, बल्कि अनुभूति के रूप में प्रकट होता है, जहां तुम देखते हो कि यह शून्य ही पूर्णता है। उदाहरण के लिए एक बांसुरी को देखो। उसका स्वर मधुर और मोहक इसलिए है क्योंकि उसके भीतर खालीपन है। यदि उसमें शून्य न होता तो कोई संगीत न निकलता। वैसे ही जीवन का संगीत भी तभी संभव है जब तुम भीतर की रिक्तता को स्वीकार करो। यही शून्यता आलोकित होकर तुम्हें यह सिखाती है कि वास्तविक शक्ति भराव में नहीं, बल्कि शून्य में है। कल्पना करो, तुम हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठे हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां हैं। हवा इतनी शुद्ध है कि हर श्वास में दिव्यता घुली हुई है। सामने फैला हुआ आकाश न कोई सीमा दिखाता है, न कोई अंत। उसी असीम शून्य में जब तुम्हारी चेतना घुल जाती है तो तुम्हें अनुभव होता है कि यही रिक्तता एक अद्भुत आलोक से झिलमिल रही है। यह आलोक आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा से देखा जाता है। शून्यता का आलोक तुम्हें यह समझाता है कि वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम हर बंधन से मुक्त हो जाते हो। न कोई भय, न कोई लालसा, न कोई आग्रह, बस एक निर्मल शांति। इसी अवस्था में साधक अनुभव करता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक अंश उसी रिक्तता में विलीन होकर पुनः उसी से प्रकट हो रहा है। यह शून्यता मृत नहीं, बल्कि सृजन का स्रोत है। जैसे समुद्र का जल वाष्प बनकर आकाश में विलीन होता है और बादल बनकर पुनः वर्षा के रूप में गिरता है, वैसे ही शून्यता सबको अपने भीतर समेटकर फिर से जीवन को जन्म देती है। यही कारण है कि इस शून्यता का आलोक साधारण दृष्टि से नहीं, बल्कि गहन मौन और ध्यान से ही देखा जा सकता है। और जब यह शून्यता तुम्हारे भीतर आलोकित होती है,
तब तुम समझते हो कि अगला रहस्य है अनाहत नाद। यह ध्वनि किसी वाद्य से उत्पन्न नहीं होती, न ही यह किसी आघात का परिणाम है। यह वह आंतरिक स्वर है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से, आत्मा की नाभि से उठता है। साधारण कान इसे नहीं सुन पाते। यह केवल शुद्ध और शांत मन के लिए प्रकट होता है। कल्पना करो, तुम एक गुफा में बैठे हो, जहां बाहर की दुनिया का कोई शोर भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा। केवल मौन है, गहन और असीम मौन। धीरे धीरे जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तब उस मौन के भीतर एक सूक्ष्म कंपन सुनाई देता है। यह न घंटी है, न वीणा, न बांसुरी, परंतु उसमें तीनों का सम्मिलित माधुर्य है। यही है अनाहत नाद, एक दिव्य झंकार जो न कभी प्रारंभ हुआ और न कभी समाप्त होगा। यह ध्वनि उस ब्रह्मांडीय हृदय की धड़कन है जो हर जीव, हर वृक्ष, हर तारे में प्रवाहित हो रही है। इसे सुनना ऐसा है मानो तुम अस्तित्व की नब्ज को छू रहे हो। जैसे समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर अपनी उपस्थिति का आभास देती हैं, वैसे ही यह नाद तुम्हें स्मरण कराता है कि तुम किसी छोटे से शरीर में बंधे हुए प्राणी नहीं, बल्कि अनंत चेतना की तरंग हो। सोचो, जब कोई शिशु मां के गर्भ में होता है तो वह बाहरी ध्वनियों से अधिक मां के हृदय की धड़कन सुनता है। वही उसकी सुरक्षा है, वही उसका आश्रय है। अनाहत नाद भी वैसा ही है। यह आत्मा के लिए ब्रह्मांडीय मां का हृदय है। इसे सुनते ही मन में अद्भुत करुणा, गहन प्रेम और अप्रतिम शांति भर जाती है। उदाहरण के लिए, जब किसी मंदिर की घंटियां एक साथ बजती हैं, तो उनका स्वर आकाश में गूंजते गूंजते धीरे धीरे भीतर उतरने लगता है। वह गूंज बाहर से भीतर का मार्ग बनाती है, परंतु अनाहत नाद तो बिना किसी साधन के निरंतर गूंजता है। यह बाहरी आघात से नहीं, बल्कि चेतना की गहराई से उठता है। जब साधक इसे सुन लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। फिर बाहरी संगीत की आवश्यकता नहीं रहती। वही नाद ध्यान का आधार बन जाता है, वही यात्रा का मार्गदर्शक। यह ध्वनि तुम्हें धीरे धीरे भीतर ले जाती है, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं। अनाहत नाद का अनुभव यही सिखाता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही तरंग में धड़क रहा है। और जब यह सत्य स्पष्ट हो जाता है, तब साधक अगली सीढ़ी पर पहुंचता है, जहां प्रकट होता है सुषुप्ति। यह शब्द सुनते ही एक गहन रहस्यमयी अंधकार का आभास होता है, किंतु यह साधारण नींद का अंधकार नहीं। यह वह अवस्था है जहां मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों मौन होकर विलीन हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति जब सोता है तो केवल अज्ञान की चादर ओढ़ता है, परंतु जब साधक सुषुप्ति के रहस्य को पहचानता है, तब उसे पता चलता है कि यह अज्ञान नहीं, बल्कि परम शांति का द्वार है। कल्पना करो, तुम एक अथाह झील के किनारे खड़े हो। दिन भर की हलचल थम चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है, चांदनी झील के ऊपर बिखर रही है, हवा भी इतनी धीमी है कि पानी की सतह पर लहर तक नहीं उठ रही। उस शांत झील को देखकर तुम्हें लगता है मानो यह कोई दर्पण है जिसमें पूरा आकाश उतर आया हो। यही है सुषुप्ति की स्थिति, जहां भीतर की लहरें, विचारों के तरंग, इच्छाओं के बुलबुले सब थम जाते हैं। इस अवस्था में न कोई मैं शेष रहता है, न कोई मेरा, केवल एक अनंत शांति, एक शून्यता जो शून्यता होते हुए भी पूर्ण है। जैसे एक दीपक बिना हवा के कमरे में स्थिर जल रहा हो, न टिमटिमा रहा, न डगमगा रहा, वैसे ही आत्मा इस स्थिति में स्वयं के असली स्वरूप का स्पर्श करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई गहरी नींद में जाता है और सुबह उठकर कहता है, आज नींद बहुत अच्छी आई, तो यह प्रमाण है कि भले ही उस समय अहंकार अनुपस्थित था, परंतु आत्मा थी जिसने उस शांति का अनुभव किया। वही सुषुप्ति है। साधारण व्यक्ति इसे अनजाने में जी लेता है, पर साधक इसे जागृत चेतना में भी पहचान लेता है। सुषुप्ति का रहस्य यही है कि यह मृत्यु का हल्का स्पर्श है, परंतु जीवन का अमृत भी। यह हमें बताता है कि भीतर एक ऐसा आयाम है जो न जन्म से बंधा है और न मृत्यु से। वहां केवल साक्षी है, न रंग, न रूप, न विचार, केवल नीरव गहराई। जब साधक इस अवस्था को साध लेता है तो उसका भय मिट जाता है। उसे समझ आता है कि जिस शांति को लोग मृत्यु समझकर डरते हैं, वही तो अनंत जीवन का द्वार है। यही कारण है कि उपनिषद इसे ब्रह्म से सीधा साक्षात्कार मानते हैं। अब विचार करो, यदि जागृत अवस्था संसार है, स्वप्न अवस्था मन की लीला है और सुषुप्ति शांति का आकाश है, तो अगली मंजिल क्या होगी? वह है
तुरीय यह वह रहस्यमयी आयाम है जिसे वेदांत ने मानव चेतना का शिखर कहा है। यह कोई चौथी अवस्था भर नहीं, बल्कि वह अद्वितीय स्थिति है जहां तीनों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मानो घुलकर विलीन हो जाती हैं। तुरीय का अर्थ है अदृश्य के भीतर का दृश्य, शांति के भीतर की परम शांति और सत्य के भीतर का असली सत्य। कल्पना करो, एक गुफा है जो पूरी तरह अंधकार से भरी है। तुम भीतर प्रवेश करते हो। पहले तुम्हें केवल अंधेरा दिखता है, फिर अचानक भीतर एक बिंदु प्रकाश प्रकट होता है। वह बिंदु धीरे धीरे फैलता है और पूरा अंधकार मिटाकर गुफा को ज्योतिर्मय बना देता है। तुरीय की अनुभूति भी वैसी ही है, मन के अंधकार को मिटाकर भीतर की दिव्यता प्रकट हो जाना। तुरीय में समय थम जाता है। वहां न अतीत है न भविष्य, केवल इस क्षण की निर्मल उपस्थिति। जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन हो जाए और नदी का नाम मिटकर केवल समुद्र रह जाए, वैसे ही आत्मा अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यह अनुभव शब्दों से परे है, परंतु उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचो, जब कोई व्यक्ति गहरी ध्यानावस्था में बैठता है तब उसका शरीर स्थिर हो जाता है। श्वास इतनी शांत हो जाती है कि मानो वह चल ही नहीं रही। विचारों का प्रवाह रुककर एक बिंदु पर ठहर जाता है। उसी क्षण भीतर एक ऐसा सन्नाटा जन्म लेता है जिसे सुनकर लगता है कि यह सन्नाटा भी कोई ध्वनि है, एक दिव्य अनाहत नाद। यही तुरीय की झलक है। तुरीय वह अवस्था है जहां साधक न केवल अपने भीतर की गहराई देखता है, बल्कि सृष्टि की जड़ों को भी अनुभव करता है। यह ऐसा है जैसे कोई दर्पण सामने रखा हो और उसमें केवल तुम्हारा चेहरा न दिखे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड परावर्तित हो। उस दर्पण में तुम देखोगे कि पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत, आकाश सब तुम ही हो। वहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है। तुरीय की पहचान यह है कि यह नींद नहीं है, यह स्वप्न भी नहीं है, यह जागरण भी नहीं है। यह तो जागरण के परे की सजगता है। यहां साधक अनुभव करता है कि वह देह नहीं है, मन नहीं है, बल्कि अनंत चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही तुरीय की चेतना भी अबद्ध और असीम है। उपनिषदों ने तुरीय को अमृतत्व का द्वार कहा है। जिसने इसे एक बार छू लिया, उसके लिए जीवन और मृत्यु का भय मिट जाता है। उसके लिए संसार केवल एक खेल बन जाता है और आत्मा शाश्वत सत्य के रूप में प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है, तुरीय की इस अवस्था में स्थिर होकर साधक जब और गहराई में उतरता है तो उसे क्या अनुभव होता है? वहां सामने आता है अनाहत नाद, वह ध्वनि जो किसी टकराव से उत्पन्न नहीं होती, फिर भी हर श्वास, हर कण, हर आकाश में व्याप्त रहती है। यह वह गूंज है जिसे कान से नहीं बल्कि आत्मा से सुना जाता है। इसे सुनना मानो उस रहस्यमयी द्वार पर दस्तक देना है जिसके पार अनंत सत्य खड़ा है। कल्पना करो, तुम गहरी ध्यानावस्था में बैठे हो। बाहर की सारी आवाजें जैसे मौन में विलीन हो चुकी हैं। तुम्हारा शरीर शिथिल है, विचार स्थिर हैं। अचानक भीतर से एक हल्की गूंज उठती है, जैसे किसी दूर गुफा में जलधारा बह रही हो। वह न कोई वाद्य है, न कोई शब्द, परंतु उसकी लहर तुम्हें भीतर खींचती चली जाती है। यही अनाहत नाद है। यह ध्वनि किसी कान से नहीं आती, बल्कि हृदय के सूक्ष्म कमल से उठती है। जैसे किसी अदृश्य वीणा की तारें झंकृत हो रही हों और उनकी कंपन पूरे अस्तित्व को स्पंदित कर रही हो। उस ध्वनि में न कोई आरंभ है, न कोई अंत, वह अनंत है। उपनिषदों ने कहा है, जब साधक इस नाद को सुन लेता है तो उसका मन बाहर की सभी दिशाओं से हटकर केवल भीतर केंद्रित हो जाता है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पहली बार समुद्र की लहरों का गर्जन सुनता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। अनाहत नाद साधक को उसी तरह विस्मय से भर देता है, पर यह विस्मय स्थायी है क्योंकि यह लहर बाहर नहीं, भीतर उठ रही है। सोचो, रात का आकाश है, सितारों से भरा हुआ, चारों ओर मौन है। अचानक हवा के बिना ही कोई मधुर गूंज फैल जाती है, जैसे आकाश स्वयं गाने लगा हो। यही आकाशीय संगीत तुम्हारे भीतर अनाहत नाद के रूप में प्रकट होता है। यह नाद तुम्हें जगत से काटता नहीं, बल्कि जगत से जोड़ता है। जब कोई साधक इसे सुनता है तो उसे प्रतीत होता है कि पेड़ों की हर पत्ती, हर जलधारा, हर पक्षी की उड़ान इसी नाद की लय पर नृत्य कर रही है। तब समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड किसी अदृश्य संगीत पर टिका है, और वही संगीत है अनाहत नाद।
इस ध्वनि के अनुभव से साधक धीरे धीरे अहंकार की परतों को छोड़ देता है। उसे लगता है कि उसका व्यक्तिगत स्वर कोई अलग नहीं है, बल्कि उसी सार्वभौमिक नाद का अंश है। जब यह अनुभूति गहराती है, तब भीतर की सीमाएं मिट जाती हैं और आत्मा ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है। अनाहत नाद केवल ध्वनि नहीं, यह चेतना का सेतु है। यह साधक को तुरीय से भी आगे ले जाता है, उस अवस्था तक जहां शब्द मौन हो जाते हैं और मौन स्वयं बोलने लगता है। अब प्रश्न उठता है, जब यह नाद साधक को पूर्ण रूप से अपने में समेट लेता है, तब वह किस अंतिम अनुभूति में प्रवेश करता है? उसका उत्तर है शून्यता का आलोक। यह वह क्षण है जब साधक अनाहत नाद से भी परे चला जाता है। यहां न शब्द शेष रहते हैं, न ध्वनियां, न ही रूप, केवल एक अदृश्य प्रकाश व्याप्त होता है, जो न आंखों से देखा जा सकता है, न किसी दीप से तुलना की जा सकती है। यह ऐसा तेज है जो बिना ज्वाला के जलता है, बिना किरण के उजाला फैलाता है और बिना सीमा के सब कुछ अपने में समेट लेता है। कल्पना करो, तुम गहरी ध्यानावस्था में बैठे हो। धीरे धीरे विचारों का प्रवाह थम जाता है। शरीर का अस्तित्व मानो वायु में विलीन हो चुका है। अब न कोई ध्वनि है, न कोई गंध, न कोई भार। तुम्हारे सामने केवल एक असीम आकाश खुल जाता है, किंतु यह आकाश काला नहीं है, यह आकाश श्वेत भी नहीं है। यह एक अदृश्य आलोक से भरा है, जैसे मौन स्वयं रोशनी बन गया हो। इस शून्य के अनुभव में साधक देखता है कि वह स्वयं ही प्रकाश है। कोई सीमा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई अंत नहीं, केवल अस्तित्व की अनंतता। यह वह स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता। जैसे बूंद सागर में मिल जाए और फिर खोजने पर भी अलग न की जा सके। इस अवस्था का अनुभव वैसा है जैसे कोई अंधेरी गुफा में दीपक जले और अचानक अंधकार पूरी तरह से मिट जाए, किंतु यहां दीपक बाहर नहीं, भीतर जलता है। साधक देखता है कि उसकी चेतना ही प्रकाश का स्रोत है। वही आलोक हर दिशा में फैल रहा है और वही आलोक शून्य को भी जीवंत कर रहा है। यह शून्यता भय की नहीं, बल्कि शांति की पराकाष्ठा है। जब साधक इस आलोक को ग्रहण करता है, तो उसे लगता है मानो वह न केवल स्वयं को देख रहा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब उस आलोक में नृत्य कर रहा है। सितारे, ग्रह, आकाश गंगाएं सब उसी अदृश्य प्रकाश की छाया बनकर झिलमिला रही हैं। शून्यता का आलोक वह स्थान है जहां समय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यहां न अतीत है, न भविष्य, सिर्फ एक शाश्वत वर्तमान है। यह वर्तमान इतना विशाल है कि उसमें हर प्रश्न का उत्तर छुपा है, परंतु उत्तर किसी शब्द में नहीं, बल्कि मौन में मिलता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे समझ आता है कि ईश्वर बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसी के भीतर प्रकाश बनकर धड़क रहा है। वही परम आलोक है जो सभी धर्मों, सभी शास्त्रों, सभी साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है। अब तुम इस शून्यता के आलोक में पूरी तरह समर्पित हो चुके हो। तुम्हारी चेतना एक हो गई है, तुम्हारा मन मौन में विलीन हो चुका है। तुम वही हो जो सदैव था, जो सदैव रहेगा, अनंत, असीम, शाश्वत। इस आलोकमय शून्यता में प्रवेश करते हुए समझो कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब यह यात्रा तुम्हारे भीतर सतत चलती रहेगी। जब भी तुम आंखें बंद करोगे, जब भी मौन को सुनोगे, वही शून्य तुम्हें आलोकित करेगा। यही है आत्मा का परम रहस्य, और यही है उस अनंत खोज का चरम, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं।